डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लास्ट सेक्शन वाले नरेशन के मुतालिक, उसके हिस्से के मुतालिक हम बात करेंगे। वो हमारा रह गया था इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है कि इसमें एडवाइस होती है, यानी अगर एडवाइस होगी, जो बड़ा नसीहत करता है छोटे को, तो हम उसका सेड या सेड टू चेंज करेंगे एडवाइजर। इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट होगी तो इसकी जो सेड टू या सेड वो हम चेंज करेंगे इनटू रिक्वेस्टेड। इसी तरह से कमांड, या हम कहेंगे ऑर्डर अगर होगा तो उसको कमांडेड या हम ऑर्डर्ड लिख सकते हैं। ये तीन तरीके जो है ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो पहले हम एडवाइस पे सेंटेंस लिखेंगे। द मदर सेड टू हर सन, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। यह नसीहत है मां की अपने बेटे को। द मदर एडवाइज्ड हर सन, तो हम लिखेंगे द मदर एडवाइज्ड हर सन। यहां हमने लगाना है इसमें टू के बाद आपको मालूम है कि वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, टू वॉक स्लोली लेस यू ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, यानी यू ही में चेंज होगा। लेस ही शुड, तो पहले ही मैंने बोला है V1 चेंज इनटू V2, तो ये V2 ही है, लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा। यहां में हमारे पास चॉइस है ही शुड, यानी V2 जब होता है तो उसको हम वैसे ही टेंस में रख सकते हैं या उसको पास्ट परफेक्ट में रख सकते हैं, लेकिन यहां आपने इसको V2 ही में रखना है। लेस ही शुड फॉल। ये हुआ इस एडवाइस के मुतालिक। अब रिक्वेस्ट के मुतालिक मैं ऐसे सेंटेंस लिखूंगा। द बॉय said to his friend, comma, inverted commas begin, please help me, full stop, commas close। said to इसका चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में। the boy requested his friend, फिर यहां प्लीज हमने ड्रॉप करना है क्योंकि ये रिक्वेस्ट में आ गया। यहां हमने हेल्प के आगे टू डालना है और टू के बाद जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। टू हेल्प मी, सब्जेक्ट यानी द बॉय ही में तब्दील होगा या हिम में, जो यहां हमें ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प, अब हम लिखेंगे हिम। इसके बाद कमांड आ जाती है यानी ऑर्डर, तो यहां लिखेंगे हम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, comma, inverted commas begin, bring a marker from the office, full stop, commas close। तो सेट टू यहां ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज होगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, यहां भी टू डालना पड़ेगा, टू ब्रिंग ए मार्कर फ्रॉम द ऑफिस। ये था कमांड और रिक्वेस्ट के मुतालिक। अब इसके बाद मैं आपको
ऑप्टेटिव सेंटेंस के मुतालिक कुछ बताऊंगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें विश या हम कहेंगे डिजायर, डिजायर होती है, उसमें चाहत, ख्वाहिश, तमन्ना, तड़प, तो हम कहेंगे इसका सेड या सेड टू तब्दील होगा, इसको ईडी बनाना है विशड या हम कहेंगे डिजायर्ड। लेकिन इस सेंटेंस के पीछे आपको याद रखना है वहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें होता है वो है प्रेयर, प्रे या हम कहेंगे प्रेयर यानी दुआ जिसको हम कहेंगे, तो उसका तब्दील होता है प्रेड, प्रे या प्रेड, प्रेयर हमने कहा। तो अब इस पे विश या डिजायर पे हम एक सेंटेंस बनाएंगे। यहां द बॉय सेड, ओ यहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई वेयर ए किंग, यानी मैं चाहता हूं कि काश मैं बादशाह होता। द बॉय, विशड या डिजायर्ड हम लिख सकते हैं, विशड दैट यहां लगाना है। आई द बॉय में क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, लिहाजा हम लिखेंगे आई के बदले द बॉय यानी ही, इसके बदले लिखेंगे द बॉय विशड दैट ही वेयर ए किंग। तो फिर हमने फुल स्टॉप करना है, हमने अब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से प्रे के मुतालिक, दुआ के मुतालिक हम लिखेंगे द मदर said, may you live long, note of exclamation, commas close, the mother हम कहेंगे prayed क्योंकि ये दुआ है कि आपकी उम्र लंबी हो। the mother prayed that, may हो जाएगा might में चेंज, थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा ये आई, ये यू जो है ना ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं है तो लिहाजा यहां हमारे पास चॉइस है, तो मैं लिखूंगा दैट, यू के बदले में मिसाल यहां लिखता हूं आई, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो फिर फुल स्टॉप का माउस क्लोज, लिव यहां लिव ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म में ही क्योंकि दो V2 यानी सिंपल पास्ट वाले दो यहां नहीं आ सकते हैं, V2 नहीं आ सकते हैं, वो इकट्ठे नहीं ठहर सकते हैं। तो ये हुई बात ऑप्टेटिव की मुतालिक।